हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का परमार्थ चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रक्षाबंधन अर्थात राखी के इस त्यौहार के बारे में। यह भाई और बहन का प्रेम जो रक्षाबंधन के त्यौहार में दिखाई पड़ता है। इस दिन सबकी बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, जिसके द्वारा भाई उस रक्षाबंधन के सूत्र के कारण अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है और भगवान से यह कामना करता है कि मेरी बहन सदा सुखी रहे। और बहन भी यही कामना करती है कि मेरा भाई दीर्घायु हो और सदा सुखी रहे। क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन, आइए जानते हैं। प्राचीन काल में एक बार 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा, जिसमें देवताओं का पराभव हुआ। असुरों ने स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। दुखी, पराजित और चिंतित इंद्रदेव अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और कहने लगे कि इस समय न तो मैं यहाँ ही सुरक्षित हूँ और ना ही यहाँ से कहीं निकल ही सकता हूँ। ऐसी दशा में मेरा युद्ध करना ही अनिवार्य है, जबकि अब तक के युद्ध में हमारा पराभव ही हुआ है। इस वार्तालाप को इंद्राणी भी सुन रही थी। उन्होंने कहा कि कल श्रावण पूर्णिमा है, मैं विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी, उसे आप स्वस्ति वाचन पूर्वक ब्राह्मणों से बंधवा लीजिएगा। इससे आप अवश्य विजयी होंगे। दूसरे दिन इंद्र ने रक्षा विधान और स्वस्ति वाचन पूर्वक रक्षा बंधन कराया, जिसके प्रभाव से उनकी विजय हुई। तब से यह पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन बहनें भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं। यह आपको इंद्र की इस कहानी के माध्यम से बताया। यह भविष्य पुराण में वर्णित है। आइए माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी भी जानें। असुर सम्राट बलि एक बहुत ही बड़ा भक्त था भगवान विष्णु का। बलि की इतनी ज़्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने बलि के राज्य की रक्षा स्वयं करनी शुरू कर दी। ऐसे में माता लक्ष्मी इस चीज़ से परेशान होने लगी, क्योंकि विष्णु जी अब और बैकुंठ पर नहीं रहते। अब लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण औरत का रूप लेकर बलि के महल में रहने लगी। वहीं बाद में उन्होंने बलि के हाथों में राखी भी बांध दी और बदले में उनसे कुछ देने को कहा। और कोई नहीं, माता लक्ष्मी है, इसलिए उन्होंने कुछ भी मांगने का अवसर दे दिया। माता लक्ष्मी ने अपने पतिदेव को मांग लिया और भगवान को लेकर अपने धाम में आ गईं। तो इसलिए यह त्यौहार मनाया जाता है। बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, जिससे भाई उनको वचन देता है कि मैं अपने जीवन पर्यंत आपकी स्वयं रक्षा करूंगा। किस मंत्र से रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, यदि बहनें इस मंत्र को याद कर सकती हैं। ओम येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माचल। इस मंत्र के द्वारा भाई को रक्षाबंधन बांधना चाहिए। उसके बाद आगे हम जानते हैं कन्या को किस प्रकार से, किस मंत्र के द्वारा रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। कन्या को रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र इस प्रकार है। ओम सौभाग्यसूत्रं वरदे सुवर्णमणि संयुतं हस्ते बध्नामि देवेशी सौभाग्यम देहि मे सदा। इस मंत्र के द्वारा आप कन्या को रक्षा सूत्र बांधें।
ॐ रक्षत्वं वसुधे देवी सन्ध्ये च जगतः प्रिये आयुष्प्रमाणं सकलं देहि देवी नमोस्तु ते। इस मंत्र के द्वारा देवी को रक्षा सूत्र बांधें। ॐ त्वं जविष्ठदा शुखो नृः पाहि श्रेणुधि गिरः रक्षातोकमुतत्मना। इस प्रकार इस मंत्र के द्वारा भगवान पर आप रक्षा सूत्र चढ़ा सकते हैं। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। इस मंत्र के द्वारा आप ब्राह्मण को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। उसके बाद यजमान को रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र इस प्रकार है। ओम यदा बध्नन् दाक्षायणा हिरण्यगुं शतानीकाय सुमनस्य मानाः तन्म आबध्नामि शतशारदाया युष्माञ्जरदष्टिर्यथा सम्म। इस मंत्र के द्वारा यजमान को रक्षा सूत्र बांधें।